हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हमको उम्मीद है कि आप लोगों को जो पिछले वीडियो में मैंने होमवर्क दिया था वो लोग आप ज़रूर किए होंगे और एक्सरसाइज भी आप लोग कर रहे होंगे, तभी आपको फ़ायदा मिलेगा मेरी क्लास का, वरना आप कोई मतलब नहीं होगा। तो आज हम आपको साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में और दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना सिखाएंगे। देखिए, साधारण भिन्न को कैसे आप दशमलव भिन्न में बदलेंगे। जैसे अगर 3/4 दे दिया है, इसको दशमलव भिन्न में बदलना है तो कैसे आप बदलेंगे। इसमें अंश जो इसका 3 है और हर 4 है, अंश में हम हर की भाग करेंगे, यानी 3 में हम 4 की भाग करेंगे। तो आप जानते हैं 3 जो है 4 से छोटी संख्या है, तो यहाँ पर आप 0 बढ़ा के यहाँ दशमलव बढ़ाएंगे, फिर यहाँ 0 लिखेंगे, तो ये 30 हो गया। अब 30 में 4 की भाग आसानी से चली जाएगी, यानी 4 सते 28 घटा देंगे, 10 में से हट जाए 2 और ये कट जाएगा। दशमलव यहाँ बढ़ा हुआ है, इसे हम फिर 0 बढ़ा सकते हैं, एक 0 बढ़ा है तो ये 20 हो गया। अब 4 की भाग इसमें आसानी से चली जाएगी, तो ये 4 बचे 20, यानी ये साधारण भिन्न जो 3/4 थी वो दशमलव भिन्न में बदल गई, 0.75। एक उदाहरण और देख लीजिए। अगर ऐसे ही दिया है 2/5, तो इसमें भी आप अंश में हर की भाग कर देंगे, अंश 2 है और हर 5 है, यानी 2 में आप 5 की भाग करेंगे, ऐसे ही 0 बढ़ा के दशमलव बढ़ाएंगे, 0 यहाँ हो जाएगा, ये 20 हो गया। तो 5 की भाग 20 में आसानी चली जाएगी, 5 चौक को 20। ये 2/5 भी जो है दशमलव में चेंज हो गई, 0.4। ये आप देख रहे हैं प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको आसानी से आप चेंज कर लिए। अगर मिश्र भिन्न है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है, उसको आप कैसे चेंज करेंगे वो भी आप देख सकते हैं। जैसे दिया है 3 सही 4/5, इसको चेंज करना है दशमलव में, तो कैसे आप चेंज करेंगे इसको भी आप देख लीजिए। इसको पहले आप विषम भिन्न में बदल लिए, 5 3 15, 15 और 4 19, 19/5 हो गया। अब 19 में आप 5 की भाग कर दीजिए, 5 3 15, 4 दशमलव 5 4 हो गया, 4 में भाग जाएगी नहीं 5 की, इसलिए आप दशमलव बढ़ाएंगे और दशमलव बढ़ाने के बाद यहाँ 0 आप लिख देंगे। 40 हो गया, अब आसानी से भाग 5 की 40 में चली जाएगी, तो 5/40 कट गया। अब इसका मान हो गया दशमलव में 3.8। अब ये मेरे ख्याल से आपके समझ में आ गया होगा साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में कैसे बदलेंगे। अगर दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना है तो आप क्या करेंगे उसको भी आप देख लीजिए। इसी को हम उठा के देखते हैं ताकि हम अपने उत्तर की भी जांच कर लेंगे कि वास्तव में जो हमने दशमलव में भिन्न बदला है वो हमारा उत्तर सही है या गलत है।
0.75 को हम भिन्न में बदल कर देखते हैं, साधारण भिन्न में बदल के देखते हैं। 0.75, इसके लिए आप दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न बदलने के लिए आप क्या करते हैं, दशमलव के नीचे आप 1 लिखेंगे, 1। उसके बाद जितने अंक बचते हैं उस दशमलव वाली संख्या में, दशमलव भिन्न में, उतना आप 0 बढ़ा देंगे। अब ये दशमलव हट गया, ये दशमलव के आगे केवल शून्य है पहले इधर, तो इस शून्य का कोई मतलब नहीं है, ये सीधे हो जाएगा 75/100। अब यहां आप देख रहे हैं 3/4 है, यहाँ 75/100, यहाँ देखिए इसको काट के छोटा कर सकते हैं। अभी हम इसका समरूप भिन्न प्राप्त कर सकते हैं, छोटी समरूप भिन्न। ये 75 और 100 दोनों संख्याएं 25 से कट जाएंगी। 25 दिया 75, 25 चौको 100, 3/4। देखिए 3/4 को हमने बदला था दशमलव भिन्न में, तो 0.75 आया था, और फिर 0.75 को दशमलव भिन्न को हमने साधारण भिन्न में बदल दिया, 3/4 आ गया। अब उसी तरीके से आप इस उदाहरण को भी आप देख सकते हैं। 0.4 जो आया था 2/5 को दशमलव भिन्न में बदलने पर 0.4 आया था। अब इसी 0.4 को हम बदल के देखते हैं क्या 2/5 आ जाता है। तो 0.4, दशमलव के नीचे 1, उसके बाद जितनी संख्या बचती है उतना 0, तो ये हो गया आपका 4/10। इस 0 का कोई मतलब नहीं रहेगा। अब यहां भी देखिए दोनों संख्याएं जो है 2 से कट जाएंगी, 2 दूना के 4, 2 पचे 10, ये 2/5। यहां भी देखिए 2/5 आ गया। 0.4 को हमने साधारण भिन्न में बदला तो ये भी 2/5 आ गया। अब क्या ये मिश्र भिन्न वाला उदाहरण भी हमारा सही है, उसको भी देख लीजिए। और कैसे इस तरह का कोई संख्या रहती है, दशमलव के पहले भी पूर्णांक है अगर, तो उसको कैसे बदलेंगे साधारण भिन्न में, वो भी आप देख सकते हैं। 3.8 को अगर हम चेंज करें, 3.8 को साधारण भिन्न में चेंज करें तो दशमलव के नीचे 1 और दशमलव के बाद एक संख्या है, एक अंक है, तो 1 0, ये आपका हो जाएगा। क्योंकि दशमलव के पहले अशून्य अंक है, यानी शून्य नहीं है, तो ये इसको लिखेंगे, ये 38/10। आप देख रहे हैं यहां भी दोनों संख्याएं जो है 2 से कट जाएंगी। 2 एकम 2, 2 9 18 और 2 पचे 10, ये हो गया 19/5। इतनी संख्या आ गई। अब इसको मिश्र भिन्न में बदलना चाहिए, विषम भिन्न में है इसको, या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है, इसको भिन्न में विषम भिन्न में बदलना चाहे मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो ऐसे ही भाग करेंगे। 5 तिहाई 15, 3 बार भाग जाएगी, 4 शेष बचेगा, तो 4/5, 3 सही 4/5। मेरे ख्याल से आपके समझ में आ गया दशमलव भिन्न को कैसे साधारण भिन्न में बदल सकते हैं हम। तो ये दशमलव साधारण भिन्न से दशमलव भिन्न में कैसे बदलेंगे और दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में कैसे बदलेंगे, ये आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। और भी अगर आपको चीजें समझनी हो तो आप अपने एक्सरसाइज बुक्स भी जो आपके पास होंगी उसमें से एक्सरसाइज को आप हल करते रहिए, तभी आपके जेहन में जो हम बातें बता रहे हैं वो बैठेंगी, वरना कुछ समझ में नहीं आएगा। और आज के क्लास में जो कुछ हमने बताया उससे संबंधित मैं आपको फिर होमवर्क आज दे रहा हूं, उसको भी आप कर लेंगे, ताकि आपको जो चीजें हमने बताया है वो कंफर्म हो जाए। तो होमवर्क में आप लिख लीजिए, निम्नलिखित को
दशमलव भिन्न में बदलिए। 4/5, 3 सही, 2/5, 4 सही, 1/8, 3/8, 2 सही, 5/10। दूसरा प्रश्न लिख लीजिए। निम्नलिखित को साधारण भिन्न में बदलिए। 1.25, 0.75, 6.25, 0.5, 3.12। तो इसको आप लोग होमवर्क के रूप में आप मेरी क्लास देखने के बाद, समझने के बाद इसको आप लगाने की कोशिश कीजिएगा, लगाइएगा। अगर नहीं आ रहा है कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अगर आप पूछेंगे तो फिर मैं अगली क्लास में इसका जवाब दे सकता हूं। वरना अगर आप कमेंट बॉक्स में नहीं लिखेंगे तो मेरी समझ में आएगा कि आपको मेरी क्लास में जो चीज़ मैंने बताया है वो समझ में आ गया और आपने सारे सवाल को हल कर लिया होगा। बात समझ में आ गई होगी। अब अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत स्टूडेंट्स।